नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग योगी जो हैं। तो आज हम जानेंगे, अगर आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो जाते हैं, यानी उसमें खिंचाव हो जाती है या कहीं पर भी वो इंजरी होती है, मतलब मैं बताऊं अगर कि एकदम जो प्रारंभिक जो इंजरी होती है, अगर आपको दर्द होता है झुकने में, आपको अपने पैरों को एक्सटेंड करने में, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हैमस्ट्रिंग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स क्या है ना, हैमस्ट्रिंग्स आपका अकेला एक मसल्स नहीं है। हैमस्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ मसल्स है। हैमस्ट्रिंग्स तीन मसल्स के समूह से बना है। सेमी टेंडोनेसस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप्स, ये तीनों मिलते हैं। और फिर वो तो तीनों ऐसे तो नहीं मिले हुए हैं, उसको लिगामेंट्स, उसकी जो चारों तरफ मांसपेशियों से उसको बांध के रखते हैं, जो उसके फाइबर हैं, इस तरह से। तो ये जब खिंचाव होता है, अगर इंजरी होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, जब अगर आपको अचानक से कहीं पर हो गई है दौड़ते चलते, तो आप इसके लिए आप 2-3 दिन वेट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा दर्द है, उसके बाद आपको मैं कुछ आसान से स्ट्रेचिंग बता रही हूँ, इसको आप करके, या यूं ही अगर मान लीजिए आपको इंजरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको झुकने में तकलीफ़ है, चलने में तकलीफ़ है, पैरों को अप एंड डाउन करने में या एक्सटेंड करने में, या आपको जॉइंट्स को मूव करने में दिक्कत हो रही है, अगर मान लीजिए आप नी के तरफ से कहीं पर भी पैरों को मोड़ते हैं, या फिर हिप से जॉइंट से अगर एक्सटेंड करते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिए आपकी हैमस्ट्रिंग्स कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं वो स्टक है। उसके लिए आज हम कुछ स्ट्रेचिंग को सीखेंगे। देखिए, हैमस्ट्रिंग्स का ना मुख्य 2 कार्य होता है। वो क्या है? तो आपके जो है, सबसे पहले आपके फ्लेक्शन ऑफ नी, मतलब नी जॉइंट्स को मोड़ने का काम आपके हैमस्ट्रिंग से होता है। अब आपके हिप के जो तरफ से, यानी पीछे की तरफ जो हम पैर को उठाते हैं, वो मैं भी दिखाऊंगी कैसे करते हैं। और ये 2 काम हैं, ये दोनों काम के लिए ही हैमस्ट्रिंग जिम्मेदार है। तो मैं अभी चलती हूँ स्ट्रेचिंग की तरफ, कि योग का ही एक पार्ट है। स्ट्रेचिंग अगर बात करें तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन 2 तरह के मुख्य स्ट्रेचिंग होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो चलिए हम लोग स्ट्रेचिंग को देखते हैं कि हम अपने हैमस्ट्रिंग के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम, ध्यान से देखिएगा और थोड़ा समझिएगा, जब हम इस तरह से घुटने से पैर को मोड़ते हैं, तो ये फ्लेक्शन हो गया, मतलब नी जॉइंट से हम मोड़ रहे हैं। और एक्सटेंड की अगर हम बात करें, तो देखिए हम पीछे की तरफ इस तरह से पैरों को उठाते हैं ना, हिप जॉइंट हमारा यहाँ पर काम करता है। तो इसमें भी आपके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से झुके इस तरह से, तो यहाँ पर आपके हिप जॉइंट्स एक्सटेंशन में आपके हैमस्ट्रिंग्स की रोल रहता है। अगर आप नी को बेंड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी आपके हैमस्ट्रिंग का रोल रहता है। तो इसका स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। आप झुकते हैं, यहाँ भी नी मुड़ता है, आप बैठते हैं, यहाँ भी नी मुड़ता है, आप कोई भी काम के लिए चलिए, तो यहाँ तो हैमस्ट्रिंग को हमें स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, आपने देखा ना। तो चलिए, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। कुछ खड़े होकर मैं बता रही हूँ। देखिए, पीछे वाले जो हमारा पैर है वो अभी हमारा राइट वाला है, ठीक है। हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, आप राइट से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको लेफ्ट को पीछे लिया, राइट वाले को, तो जिस पैर को हमने साइड में खोल रखा है, उसके जो हमारे पंजे हैं ना, वो आउट साइड खुलेंगे, और जो हमारा पीछे पैर है उसका फ्रंट पे खुलेगा पंजा। तो इस तरह से पीछे कर लेना है, या आप किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। तो यहाँ से कमर गर्दन सीधी करके लंबी गहरी सांस लेंगे, और अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, थोड़ा थोड़ा करके झुकिएगा, सांस भरेंगे। आप जहाँ तक जा सकते हैं लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से झुके,
सांस छोड़ दें, यहाँ होल्ड करें धीरे धीरे इस तरह से। देखिए मैं यहाँ आ गई, शायद आप नहीं आ पाए तो घबराना नहीं है आपको। क्या करना है देखिए, आराम से जितना जा पाते हैं, ठीक है। इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे। 1, आप साइड में चेयर या कुछ रख के भी सपोर्ट से भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। 2, 3, ठीक है। जब आप करने लगेंगे 4, सांस भर लेंगे 5, ठीक है। इस तरह से किया। अब दूसरे वाले को मैं दिखाती हूँ। देखिए अब इस बार मैंने लेफ्ट को आगे किया है, राइट वाला पैर पीछे है, तो राइट वाले पंजे को इस तरह आगे की तरफ फ्रंट पे रखेंगे, लेफ्ट वाले को इस तरह आउटसाइड खोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही देखिए हमारे हैमस्ट्रिंग्स का बहुत सारा वर्क, आप दौड़ते हैं, आप पैरों को आगे पीछे करते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वहाँ पर आपके हैमस्ट्रिंग्स की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगर हैमस्ट्रिंग स्वस्थ नहीं रहेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको करना है। इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से नीचे आके छोड़ेंगे। 1, ठीक है। फिर से देखिएगा 2, ठीक है। धीरे धीरे देखिए मैं यहाँ तक आई, हो सकता है आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं ना, आप थोड़ा भी झुकेंगे, आपका हैमस्ट्रिंग्स पूरा स्ट्रेच होगा। ध्यान रखिएगा हैमस्ट्रिंग्स कोई अकेले नहीं है, ये 3 मसल्स के समूह हैं और तीनों अपने अपने कार्य करते हैं, तीनों अपने अपने कार्य करते हैं। तो आगे मैं समझाऊंगी कि जो हमारा फ्रंट है, थाई के फ्रंट क्या है, आगे मैं वीडियो में लेके आऊंगी। हमारा जो लोअर लिम्ब है उसका क्या काम है, जो हमारे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हैमस्ट्रिंग्स के लिए तो लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ते हुए नीचे इस तरह से, ठीक है। आप जितना जा सकते हैं उतना जाना है, यहाँ जा सकते हैं इतना, ठीक है, फिर बार बार वापस आना है। इसे करें कितना, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आप 5 से 10 करें, और अगर आपको धीरे धीरे रिकवर होते जाएंगे आप धीरे इसे 10 या 15 के 3 सेट में कर लें। इसे हम लोग यौगिक भाषा में पिरामिड पोज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गए एक स्ट्रेचिंग। अब दूसरे की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2-3 तरह से स्ट्रेचिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने पैरों को यहाँ तक ले जा सकती हूँ, शायद आप ना कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सटेंशन को, ठीक है ना, एक्सटेंड करने के लिए हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। वो देखिए कैसे, इस तरह से पैरों को रख लेंगे। अगर आपको पैरों को उठाने में दिक्कत हो तो आप थोड़ा नीचे रखें, आप चेयर के सपोर्ट ले सकते हैं। मैं आपको ब्लॉक से समझाती हूँ, योगा ब्लॉक है ये, इस तरह से रख लिया पहले। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह रखें। 1, 2, पहले मैंने जमीन पर कोशिश की थी, अब मैं ब्लॉक से कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा इसको धीरे धीरे पीछे कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और आराम से इसको रखेंगे। 1, 2, इस तरह से करेंगे। अगर आप 10 डेज यानी 10 दिनों तक इसको करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप इस तरह से भी कर लेंगे। इस तरह पैरों को किया, यहाँ सीधा फ्रंट पे, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, इसे आप दोनों पैरों से रिपीट करेंगे। ये आपके 3 हो गए, 3 स्ट्रेचिंग जो आपके हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेन को बचा सकता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हो, अगर दर्द रहता है तो आप आइस पैक भी उसमें दे सकते हैं। 15-20 मिनट तक आइस पैक को लगा के रखें, थोड़े रिलैक्स होने दें और उसके बाद धीरे धीरे हटा दें। ये हो गए आपके। अब यहाँ से देखिए, और हम हैमस्ट्रिंग को रिकवर करने के लिए या इसको जो है इसको विस्तारित करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसकी जो कार्य है, उसका जो हमारे लिए जो महत्व है, जो भूमिका है, क्योंकि उसको हमें सुरक्षित रखना है। अभी आपने देखा ना कि कैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों के लिए वो जरूरी है। तो यहाँ से हम थोड़ा बैठेंगे, देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह से कुछ ऊंची चीज़ें ले सकते हैं और इस पर रखें, इस तरह से पैरों को, और आराम से बैठें इस तरह से। यहाँ से 1, सांस भर के ऊपर करें, 2, 3, 4, इसे भी करें आप 10-10 के दोनों पैरों से। देखिए मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब इसको उठाएंगे ना इस तरह से, आपका बहुत प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो धीरे धीरे करेंगे। देखिए कितना धीरे,
इस तरह से धीरे, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे इतना उठाएं, 1 दिन 2 दिन तक, फिर थोड़ा ज़्यादा उठाने की कोशिश, इस तरह से। जब ये आपका हो जाए तो आप क्या करेंगे, फिर वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं ब्लॉक्स को हटा रही हूँ। देखिए इस तरह से लेट जाएंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से लेटेंगे और यहाँ से इस तरह से आप टॉवेल यूज कर सकते हैं पतला, या कोई भी सूती का क्लॉथ बना के रख सकते हैं इसके लिए। या ये हमारा योगा प्रॉफ है जो बेल्ट है, आप एक पैरों को इस तरह से फैला देंगे, जिसमें आपको इंजरी है, जिसमें आपको परेशानी है, उस पैरों को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इस तरह से लगा दिया, ठीक है। आप घर में किसी आदमी के सपोर्ट से भी कर सकते हैं और खुद से भी इस तरह से लगा के देखिए, इसको सीधा रखेंगे और उतना ही स्ट्रेच करेंगे जितनी आपको मतलब सहज हो, जिसमें आप सहज महसूस करें, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से देखिए लंबी गहरी सांस, इस तरह से धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, इसको सीधा रखने की कोशिश, सीधा रखें जितना कर सकते हैं। सांस भरते हुए आएंगे 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 आएंगे, छोड़ते हुए बाहर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको रुकना नहीं है। इस तरह जब आप 1 वीक तक कर लें तो फिर धीरे धीरे सांस भर के आए, सांस को छोड़ दें, फिर नॉर्मल सांसों के साथ थोड़ा रोके यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोके और फिर धीरे धीरे पैरों को, अगर आपका ऐसे रहता है ना, देखिए इतना मुड़ा हुआ या इतना मुड़ा हुआ, तो धीरे धीरे इसको सीधा करने की कोशिश करें, धीरे धीरे, ठीक है। ये इसे आप 10 से 15 एक एक पैरों से रिपीट करें, ठीक है। फिर से देखिए मैं दिखाती हूँ, दूसरे पैरों से इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा इसे बड़ा कर सकते हैं, देखिए ऐसे, और नीचे से भी इसको सपोर्ट से उठा सकते हैं, ऐसे उठाया और धीरे धीरे इसको सामने पकड़ लीजिए, स्ट्रेच करिए फिर छोड़िए, फिर स्ट्रेच करिए फिर छोड़िए, इस तरह से। और इससे क्या होगा ना, आपके मसल्स थोड़े लचीले हो जाएंगे, मजबूत भी होंगे, और जो स्टक रहती है, जो टूटने की संभावनाएं रहती है ना, जो स्ट्रेन होने की संभावनाएं रहती है, जो फटने की, टियरिंग की संभावना रहती है ना, आपके लिगामेंट्स के, आपके जो पटेला है, टिबिया है, ये सब की भी, वहाँ पर भी आपके लिए, आपके नी कैप के लिए, ठीक है ना, उसके लिए भी फायदेमंद है। मैं कल इसको भी हो सकता है मैं अगले वीडियो में इसे लेकर आऊँ, आपके पैरों के जो निचले हिस्से हैं ना, उसके लिए। आज हम हैमस्ट्रिंग पर चलते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेच करना है। शुरुआत में आपको स्ट्रेचिंग की पोजीशन में रुकना नहीं है, इस तरह से स्ट्रेच करिए करिए करिए, ऐसे, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। और जब 1 वीक हो जाए तो धीरे 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 इसको पकड़ के रखिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे इस तरह से नहीं, वो लेट कर तो कर ही सकते हैं, खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो वो चेयर ले लेंगे। मेरे पास इस जगह चेयर अभी है नहीं, तो मैं इसी पर बैठ कर बताती हूँ। वो इस तरह से चेयर लेकर चेयर पे बैठ जाएंगे, देखिए ऐसे, और आराम से दीवार का सहारा या चेयर का सहारा लेंगे, पैरों को ऐसे खोल देंगे, सबसे पहला काम। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इस तरह से उठाएंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5, इस तरह से। और जब थोड़ा सा हो जाए तो उनको भी इसके सपोर्ट से ऐसे उठाना है, धीरे धीरे चेयर को पकड़ के इस तरह से, देखिए थोड़ी दूर तक, ठीक है ना, इस तरह से। अगर उनके पैरों में स्वेलिंग है, मैं थोड़ा बता देती हूँ, स्वेलिंग है ना, तो वो भी कम हो जाएगा। देखा ना कि हम अपने हैमस्ट्रिंग्स को कैसे सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। हैमस्ट्रिंग्स की भूमिका, हैमस्ट्रिंग्स के कार्य और हैमस्ट्रिंग्स के ग्रुप ऑफ मसल्स को भी हमने जाना, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो दोस्तों हमें इसे बिल्कुल इसके लिए अवेयर होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आज से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।